तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज हम बात करने वाले हैं 2013 में आई मूवी डेड 2 के बारे में। यह मूवी बहुत ही कम बजट में बनी है, इसलिए कोई मुश्किल से ही इसके बारे में जानता होगा और इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ ये मूवी। ये एक सर्वाइवल मूवी है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक आदमी जैक्सन को, जिसे अभी अभी होश आया था और उसे पता चला कि वह अपनी कार में फंसा हुआ है और उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे बस ये याद है कि वो एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था और उसके बाद उसकी आंखें अभी खुली हैं। कार के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सिवाय मिट्टी और कीचड़ के। ऐसा हो सकता है ये किसी मड स्लाइड में फंस गया हो, और अगर ऐसा है तो यह बताना मुश्किल है कि इसकी कार कहाँ फंसी है। क्या वो खाई के नीचे आ गई है या फिर बीच में ही अटकी है, और वो कीचड़ में कितने नीचे है उसे कोई देख पाएगा या नहीं, क्योंकि जब तक कोई उसे नहीं देखेगा वो यहाँ से नहीं निकलने वाला। वो हैरान है और परेशान भी। वो दरवाजा खोलने का ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, यह नहीं खुलने वाले। ये बात वो समझ गया था, इसलिए फोन करता है वो इमरजेंसी नंबर पर, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं थे। क्या पता वो कितने नीचे दबा हुआ है। वो रेडियो ऑन करता है लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। तब वो थक हार कर कार स्टार्ट करने लगता है, लेकिन कार स्टार्ट होने का तो नाम ही नहीं, और निराश होकर वो पैनिक करने लगता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। उसके हाथ पैर मारने की वजह से कार और ज्यादा नीचे खिसक गई। यहाँ कंफर्म हो गया कि वो खाई के बीच में फंसा है और ज्यादा हिलेगा तो वो सीधा नीचे गिरेगा। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कार हिल गई थी, इसलिए वो और ज्यादा तेज हो रही है। अभी वो जिंदा है लेकिन कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते। इसी बीच वो याद करता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसे यह भी याद नहीं कि बाहर बारिश हो रही थी या नहीं। ऐसे हाल में हर कोई पैनिक करता ही है, इसलिए खुद को शांत करने के लिए वो अपनी रिकॉर्डिंग करके खुद को शांत कर रहा था। उसे यकीन है कि अगर मड स्लाइड हुआ है तो पब्लिक का ध्यान इस पर जरूर जाएगा और मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर उसे बचा लिया जाएगा। इतने में वो अपने दिमाग पर जोर देकर पूरा रूट इमेजिन कर रहा था, लेकिन एक जगह पर आकर उसकी याददाश्त गायब हो रही है। वो देखता है कि पीछे से मिट्टी धीरे धीरे उसकी कार में आ रही है, यानी कि उसे जल्दी नहीं बचा गया तो उसका मरना तय है। यह भी कम नहीं था कि वह देखता है कि उसके सनग्लास पर क्रैक आ रहा है, और ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। इससे पता चलता है कि कार के ऊपर ढेर सारा कीचड़ और पत्थर है। अगर ये गिलास टूटा तो ये अपनी कार में ही दफन हो जाएगा। सबसे पहले तो उसे ये पता करना है कि उसकी कार आखिर किस पोजीशन में है। कुछ जुगाड़ करके वो अपने फोन को लटका कर देखता है, जिससे साफ हो गया था, लेकिन उसे श्योर होना था, इसलिए थोड़ा पानी उड़ेल कर देखता है और यहाँ भी कंफर्म हो जाता है कि उसकी कार धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ झुक रही है। साथ ही वह यह भी देखता है कि कई सारी चींटियां भी कार में घुस रही हैं। कार को तो वो नहीं रोक सकता, लेकिन चींटियों को रोकने के लिए वो एक टेप लगाकर उसे सील कर देता है। फिर भी हालात ऐसे हैं कि शांत रह पाना मुश्किल है। वो हॉर्न बजाता है इसी उम्मीद में कि कोई उसे सुन लेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही समझ जाता है कि आवाज कहीं तक नहीं जा रही। अब वो खुद को कोस रहा है कि आखिर वो घर से निकला ही क्यों, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं। जितना वो पैनिक करेगा उतनी जल्दी ऑक्सीजन कम होगी। खुद को शांत करने के लिए वो फोन में वीडियो देखता है अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी की, जो कि प्रेग्नेंट है और उसका आज बर्थडे है। ये उसके लिए गिफ्ट भी ले जा रहा था। लॉरी को देख के वो थोड़ा शांत होता है और शांत होकर वो सो गया था, लेकिन सपने भी उसे सफोकेशन के आ रहे थे। अचानक वो उठ जाता है क्योंकि उसके पैर में क्रैम्प आ गया था। तब वो टाइम देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। रात के 9 बजने वाले थे। ऐसे सोते हुए 5 घंटे बीत गए। उसे यकीन था कि 1 घंटे के अंदर वो बाहर होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, जो उसे अभी नहीं तो बाद में तो एक्सेप्ट करनी ही होगी। वो एक शीशा नीचे करके देख रहा था कि वो बाहर निकल सकता है या नहीं, लेकिन तभी ढेर सारा कीचड़ अंदर आने लगता है, इसलिए वो जल्दी से शीशे के ऊपर कर देता है। इससे वो जान गया था कि बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला। अभी वो सांस ले ही पाया था कि तभी सनरूफ का गिलास टूटने लगता है, और टेप से तो वो नहीं रुकने वाला, इसलिए वो एक टूल को वहाँ फंसाकर उसे रोकता है, लेकिन पता नहीं कब तक टिक पाएगा। उसके पास एक ही बोतल पानी की है और हड़बड़ाहट में वो भी पी गया। जब तक उसे समझ आता बोतल खाली हो चुकी थी। अब वो यहाँ एक गॉड का क्रॉस बनाकर प्रे कर रहा है कि अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं सब कुछ करूंगा। मुझे दोबारा लॉरी से मिलना है। यह लॉरी से शादी करना चाहता है, लेकिन अभी से लग रहा है कि ऐसा नहीं कर पाएगा, और शायद लॉरी को भी पता ना चले कि यह कहाँ गायब हो गया। वो खुद को समझाता है कि कोई मिरेकल नहीं होने वाला। अगर यहाँ से निकलना है तो खुद को ट्राई करना होगा। अब सबसे पहले वो देखता है कि उसके पास क्या क्या सामान है। अभी वो सब कुछ चेक कर रहा था
तभी सनरूफ से पानी गिरने लगता है। वो उसे पी रहा था लेकिन एक एक बूंद से काम नहीं चल रहा, इसलिए वो उंगली डालकर होल को बड़ा कर रहा था। लेकिन इसी चक्कर में उसकी उंगली कट जाती है, तो वो फिर से एक जुगाड़ करता है ताकि बॉल में पानी जमा हो जाए। इसी बीच वो बाकी काम भी अंदर ही कर रहा था। कुछ ही देर में पानी जमा हो जाता है, भले ही गंदा है लेकिन प्यास तो बुझा ही देगा। इसके बाद वो सनरूफ के थ्रू एक रॉड बाहर निकालकर चेक करता है कि वो आखिर कितना अंदर है, लेकिन उससे भी कीचड़ आ रहा था, इसलिए वो फिर से जुगाड़ करता है और एक रॉड के कैड को बंद करके फिर से ट्राई करता है। इस बार वो कामयाब हो गया लेकिन रॉड छूटी पड़ गई। तब वो एक और रॉड को जोड़ देता है, लेकिन उसे धकेलना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसे ही करते करते पूरी 3 रॉड चली जाती हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें ऊपर कर पाता है, लेकिन आखिर में उसे रोशनी दिख गई और वो जान गया कि यहाँ से निकलना मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब उसकी आवाज भी बाहर जा सकती है और साथ ही हवा भी अंदर आएगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो सिग्नल भी भेज पाएगा। आग जलाकर वो धुआं बाहर भेजता है ताकि उसे कोई देख ले, लेकिन उसकी गलती की वजह से आग ज्यादा फैल जाती है, जिसे वो बुझा तो देता है, लेकिन अब पूरी कार में धुआं धुआं भर गया था और उस धुएं को निकलने में टाइम लगेगा। इतने में वो भी टाइम पास कर रहा था, तभी वो देखता है कि रॉड फिर से नीचे आ रही है। अब इतने में वो कुछ कर पाता वो उसके सर में लग जाती है और यहाँ वो बेहोश हो गया। सपने में वो अपने घर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी वो ट्रैप हो जाता है। आँख खुलने पर वो देखता है कि रॉड नीचे आ गई थी और ढेर सारा कीचड़ भी, लेकिन देखने वाली यह बात है कि उसका काफी ज्यादा खून बह चुका है। खून रोकने के लिए अपनी टी शर्ट उतारकर अपने सर पर बांध लेता है और वो देखता है कि कीचड़ के साथ एक मरी हुई बर्ड भी अंदर आ गई। जब उड़ने वाला ही नहीं बच पाया तो यह क्या चीज है। वो उस बर्ड को रख देता है, इनकेस वो बाहर नहीं निकल पाया तो मजबूरन उसे खाएगा। अब टाइम बीत रहा है और टाइम के साथ उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है, फिर भी वो खुद को समझा रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो सही सलामत बाहर निकल गया और वो लोरी के साथ खुश है। उनका बच्चा भी हो गया और वो एक अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा है। यह थोड़ा अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। जल्दी वो समझ जाता है कि ये सपना ही है, जो सच नहीं हुआ। वो अब भी वहीं पर ट्रैप है। सपना काफी अच्छा था, लेकिन रियलिटी में आकर उसे लग रहा है कि वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो खुद को साफ सुथरा करके लॉरी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें उससे माफी मांगता है, उसे विधवा करने के लिए और साथ ही अपने आने वाले बच्चे के लिए भी मैसेज छोड़ता है, ताकि जब बड़ा होकर वो उसे देखे तो उसे पता चले कि उसका डैड उसे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि वो मर गया था। ये सब उसने हंसते हंसते बोला। वो काफी अच्छा एक्टर है, क्योंकि यही मैसेज उसकी फैमिली याद रखेगी। लेकिन असल में वो कितना दुखी है ये तो हम देख ही रहे हैं। वो अपनी उंगली काटकर एक वेडिंग रिंग बनाता है तो आगे शादी करने की इच्छा उसकी पूरी हो जाए। उसने कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है और यहाँ उसे याद आता है कि असल में हुआ क्या था। जब वो रोड पर जा रहा था तो एक गाड़ी ने उसे हिट किया था और अब काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा और ना ही उसे किसी ने गिरते हुए देखा। भूख प्यास से तो वो पहले ही मर रहा था, ऊपर से उसके घाव में इन्फेक्शन हो गया। अगर उसने कोशिश नहीं की तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब जितनी देर वो यहाँ रुकेगा उतना ही मौत के पास जाएगा, यह बात उसे पता है, लेकिन वो भी कोशिश नहीं कर रहा। वो भी टाइम पास में लगा हुआ था कि तभी पीछे का शीशा टूट जाता है और सारा कीचड़ अंदर आ गया था। इससे ऊपर का कीचड़ नीचे आ रहा है और कार की छत भी दबती जा रही है। इसी तरह उसे रोकता है, लेकिन आखिर में कार तो दब गई और कब पूरी दब जाएगी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन काफी मिट्टी नीचे आ गई, इसलिए ऊपर जाना थोड़ा और आसान हो गया। और ऐसी मूवीज में एक चीज कॉमन है, वो है अपना यूरिन पीना। प्यास बुझाने के बाद वो चिप्स का खाली पैकेट चाट रहा था, तब उसे ध्यान आता है लॉरी का गिफ्ट, जिसमें उसे कुछ फेवरेट फूल और सूट थे। वो निकाल लेता है और उसके बाद वो टायर से हवा ले रहा था, क्योंकि अब उसने ठान लिया है कि वो यहाँ नहीं रुकेगा। पूरी बॉडी पर तेल लगाकर वो रेडी हो जाता है। इसके बाद वो सनरूफ को तोड़ता है, जिससे गीली मिट्टी नीचे आ गई थी। इसके बाद वो ड्राई मिट्टी की खुदाई शुरू करता है। ऐसे करते हुए वो पूरी तरह कार से बाहर निकल गया था और मिट्टी जा रही थी सारी कार में। कार में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, क्योंकि उसके पास टायर है। रॉड का यूज करके उसने एक ढांचा बना लिया तो आगे मिट्टी उसके ऊपर ना गिर पाए। फोन भी डेड होने वाला था, इसलिए वो एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है और यहाँ उसका फोन डेड होकर नीचे गिर गया। लेकिन अब वो दोबारा नीचे नहीं जा सकता। वो खुद को संभाले हुए था कि तभी ढेर सारी मिट्टी नीचे गिरने लगती है। वो हाथों से मिट्टी रोक रहा था, इसलिए उसका हाथ भी टूट गया। अब वो मिट्टी में दब चुका है, लेकिन अभी भी जिंदा है। और अच्छी बात यह है कि सारी मिट्टी तो नीचे चली गई, ऊपर कुछ भी नहीं बचा। इतने एफर्ट करने के बाद वो फाइनली बाहर निकल गया और यह हम भी देख पाते हैं कि किस जगह पर वो फंसा हुआ था और उसे क्यों कोई देख नहीं पाया। और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म।
तो आप बताओ आपको मूवी कैसी लगी। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी। इसकी राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी मूवी में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिखाया गया है, जैसे छोटी छोटी चीजें, चींटियां अंदर आना, बर्ड गिरना, चिप्स का पैकेट खाना, पानी को एक एक बूंद करके पीना, रिकॉर्डिंग करना, फोन नीचे गिरना आदि चीजें। ये सब चीजें हमें पूरी फिल्म में उलझाए रखती हैं। इसके अलावा मूवी में बाहर का कोई सीन नहीं था। अगर वो इतनी हिम्मत ना करता तो वो ऊपर नहीं आ पाता, और फिर वो बचता कैसे। सर्वाइवल मूवी का यही हिसाब होता है। इन मूवीज में लाइफ की वैल्यू पता चलती है, इसलिए ये मूवीज देखनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से एक बुराई है, इसमें एंडिंग अच्छी होती है, और क्योंकि लाइफ में हमेशा अच्छी एंडिंग नहीं होती। बाकी आप कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।